बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। अच्छा जी, मामलात बहुत ही सनसनीखेज़ हो गए हैं। नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान में हमेशा ये कहती हूँ, और आजकल भी सूरत हाल यही है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल है वो बनती जा रही है, सियासी तौर पर भी और जो आसपास वैसे भी हालात चल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो आज की कैच लाइन है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो मरियम नवाज़ की नकल कर रहे हैं। उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। वो इस हद तक डर गए हैं कि उनके पास कोई चारा है ही नहीं सिवाय इसके कि वो ट्रैक पकड़ें जो कि मरियम नवाज़ ने पकड़ा, और वो जो है मरियम नवाज़ की कॉपी करें और उनकी नकल करते हुए जो है ना अपना सर्वाइवल एक तरह से तलाश करें। अब मैं आपको बताती हूँ मैं आपको क्यों कह रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं ना, जैसे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब हालात कुछ और थे। तब ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ताकतवर थे, उनके पास सारी पावर थी। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि अपनी पावर का जायज़ नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए। अब जब वो हुकूमत में नहीं है, अब वो अपोजिशन में आ गए हैं, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं अपोजिशन के साथ। उनकी लड़ाइयाँ सिर्फ महज सियासी लड़ाइयाँ नहीं हैं, वो इन लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा पर्सनल समझते हैं, बहुत इन लड़ाइयों को पर्सनली ले रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने कभी अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं हैं। उनको ना इन लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है, ना उनका किसी किस्म का कोई विजन है। अब वो इतने बौखला गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। मतलब निकले हैं जी, उन्होंने इनकलाब लाना था, इमरान खान साहब ने इनकलाब लाना था, उन्होंने लड़ाई लड़नी थी, उन्होंने जो है पाकिस्तान को तब्दील करना था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर माफियाज़ के साथ लड़ाई लड़नी थी। इस वक्त हालत इमरान खान साहब की ये हुई हुई है कि वो जो अमरीकी बयानिया है इमरान खान साहब का, वो भी उल्टा पड़ा हुआ है। मतलब डोनाल्ड लू के साथ तो ये लड़ाई कर नहीं सके, डोनाल्ड लू के साथ तो इनका लव जाग गया है, और ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने फ़ौजियों के साथ लड़ाई करनी है, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है। मतलब आज भी बोल रहे थे खुल्लम खुल्ला, मतलब बातें कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, डरा रहे हैं। और आज भी ये कह रहे थे इमरान खान साहब कि भाई लाहौर में बैठा हुआ वो शख्स सुन ले, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके, लाहौर में बैठा हुआ वो शख्स सुन ले, ये बाई इलेक्शंस के अंदर जितना चाहे मर्जी एम्पायर मिला ले, आप मुझे नहीं हरा सकते। यू नो, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वीडियोस की बात कर रहे हैं कि जी मेरे पास कोई वीडियो है। भाई अव्वल तो इमरान खान साहब के पास कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई हुई। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी वीडियो बनाई है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो सियासतदान होते हैं, और ख़ास तौर पे जिस किस्म के, जिस ब्रीड के इमरान खान साहब सियासतदान हैं, इमरान खान साहब उस तरह के सियासतदान हैं कि जो हमेशा अपना रास्ता खुला रखते हैं। उनको अगर कुछ हो गया, मुझे अगर अरेस्ट किया तो मैं वीडियो जारी कर दूंगा। भाई वो वीडियो होगी तो आप जारी करेंगे ना। चले अगर हो भी गया, आप अरेस्ट हो भी गए या कुछ हो भी जाता है अगर आपको, तो फिर भी वो वीडियो कभी नहीं आएगी, क्योंकि क्या आप दोबारा हुकूमत में नहीं आना चाहते। इमरान खान साहब का तो रौला ही यही है, वो हुकूमत से उतरना ही नहीं चाहते थे। वो फॉर एवर वज़ीर आज़म रहना चाहते थे। उनको गुस्सा इसी चीज़ का है कि भाई मेरे से तो यकीन दहानी और बातें हुई थी कि 10 साल आप हुक्मरानी करेंगे, एंड इमरान खान विल बी एट हिज प्राइम, और वो वज़ीर आज़म रहेंगे हमेशा के लिए, फॉर एवर, जब तक उनकी ज़िंदगी है। और ये मेरे साथ क्या किया आपने, तो 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए, क्योंकि बैसाखियों पर आए थे। सपोर्ट मांग रहे हैं, अभी भी सपोर्ट, लेकिन ऐसे थोड़ी ना सपोर्ट मिलेगी, धमकियों से सपोर्ट मिलेगी। तो वो वीडियो कभी नहीं आने वाली है जिसके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं। और जो मैं कह रही हूँ ना कि वो मरीम नवाज़ को कॉपी कर रहे हैं, मरीम नवाज़ के ऊपर भी जब बुरा वक्त आया था, मुश्किल वक्त आया था बेसिकली, तो वो कह रही थी कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास ऑडियोज़ हैं। तो मरीम नवाज़ के पास तो ऑब्वियसली वीडियोज़ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास नहीं है। तो वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो इमरान खान साहब को लग रहा है कि जी मरियम नवाज़ का सर्वाइवल ऐसे हो गया, अब मैं भी जी अपना सर्वाइवल करके दिखाऊंगा। आपसे ना डोनाल्ड लू संभाला जा रहा है, ना उससे आपसे लड़ा जा रहा है। आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज से आपने क्या लड़ना है। सबसे मज़े की बात मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो हमारे जो होते थे ना, एक वो भी ब्रीड है ना, वो जो वेटरन हमारे पैट्रियाटिक जो रिटायर्ड हमारे ऑफिसर्स थे, वो भी बहुत आए थे। कभी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मुहिब्बुल वतनी जागती है, हुब्बुल वतनी जागती है, जैसे कहते हैं, सॉरी मुहिब्बुल वतनी के बजाय हुब्बुल वतनी जागती है। वो मुहिब्बे वतन होने का झंडा लेकर के हर जगह घूमते रहते हैं कि भाई हमारे से ज़्यादा मुहिब्बे वतन कोई नहीं हो सकता। ये मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रही हूँ। जितने ये आपके जो वेटरन जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कि उनको भी समझ नहीं आ रही क्या करना है। क्योंकि उनको ये कन्वे कर दिया गया है कि भाई ये जो फैशन बना था ना कि कैमरे को देखते ही इमरान खान का नाम लेना शुरू कर देना और रेटिंग भी आएगी और आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, ये जो फैशन बनाया था ना,
कि बस कैमरा ऑन हुआ और ठक 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 इमरान खान इमरान खान इमरान खान, अब इस फैशन को ख़त्म करना है, ये उनको कन्वे कर दिया गया है। तो बहुत से लोग आप देख रहे हैं कि वो जो एनालिस्ट होते थे, खुद साख्ता भी कुछ की ड्यूटीज़ भी लगाई जाती थी, वो आजकल आपको टीवी पे भी कम नज़र आ रहे होंगे। और प्लस जो बाकी लोग हैं वो इस हद तक वो जो ग्रेट सिटीजन्स हैं, वेरी ऑनरेबल सिटीजन्स, वो डरे भी हुए हैं, क्योंकि वो तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई जब हम ऑन सर्विस थे तो ये प्लानिंग और ये चीज़ें हमारे दिमाग में इनकलकेट की जाती थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई जरदारीज एंड शरीफ्स ये तो चोर डाकू हैं, ये तो बुरे लोग हैं। कहते हैं अब हम रिटायर हो गए, लाइक यू नो, ठीक है, हमारी एक पर्सनल एफिलिएशन डेवलप हो गई विद इमरान खान, विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक स्पेस बनती है ना, तो उधर एक स्पेस क्रिएट हुई एंड दे शोड देयर टिल्ट देयर। ऑब्वियसली रिटायर हो गए थे तो उन्होंने अपना टिल्ट भी दिखाया। तो कहते हैं कि अब हम एकदम से ऑल ऑफ अ सडन अपनी ये 15, 20, 25 साल की जो पूरी प्रैक्टिस है कि ये गंदे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, हम एकदम से कैसे आए टेलीविजन पर आएँ और आकर के हम ये कैसे कहना शुरू कर दें कि भाई जरदारीज एंड शरीफ्स आर बेटर देन खान। हम ये नहीं कह सकते। और उनको भी स्ट्रेस हो रहा है कि बात नहीं करते, ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे में हैं। जितना इमरान खान साहब डरे में हैं उतना ये डरे में हैं। एक और मैं आपको बात बताती हूँ इमरान खान साहब के डर की, एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि वो कितने ज़्यादा डरे में हैं। हम सुन रहे थे कि ये जो है हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुन रहे थे जी हलीम आदिल शेख साहब को भी अरेस्ट करने वाले हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पीटीआई ने कहा कि भाई हम एहतजाज करेंगे, हम हलीम आदिल शेख को बिल्कुल जो है वो अरेस्ट नहीं होने देंगे। एहतजाज इन्होंने क्या करना है भाई? इमरान खान साहब जो लीडर है वो खुद डरा हुआ है, वो आके अपने वर्कर्स, अपने कारकुनान, अपने जो नुमाइंदगान हैं उनके लिए क्या उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, क्या उन्होंने आवाज़ उठानी है? सिर्फ और सिर्फ धमकियां लगा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इसका कोई प्लान निकालना चाहिए, बजाय इसके कि धमकियां लगाएं। कुछ और कोई ढंग की बात करें, लोगों से मिलें, बाहर निकलें, अपने भी डर को ज़रा ख़त्म करें। और अगर एक दफ़ा उन्होंने सोच लिया है कि भैया उन्होंने लड़ना है तो फिर प्रॉपर तरीके से लड़े ना। वैसे आप धमका रहे हैं और अंदर से आप इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। तो जनाब मामला ये है कि हुकूमत बदल गई है, कहानी वही है, नाम बदल गए हैं लेकिन किरदार वही हैं। इमरान खान की हुकूमत थी तो हमने देखा कि लाइन के एक तरफ के जो लोग थे वो ज़ेर अताब आए हुए थे, उनको गद्दार, उनको करप्ट कहा जाता था, बल्कि फैसले दे दिए जाते थे, वर्डिक्ट दे दिया जाता था कि सहाफ़ी नहीं है भाई, ये एंकर नहीं है। गिरफ्तारियाँ भी हुई, गोलियाँ भी मारी गई, जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया, मारा पीटा गया और सबका मजाक भी उड़ाया गया। ठट्टे मारते थे, हंसते थे कि भाई किसी लड़की का मामला है, कोई पर्सनल इशू है, इस वजह से इनको जो है वो फिजिकल वायलेंस इनके ऊपर हुआ है। तब लाइन की जो दूसरी तरफ के जो एंकर्स और सहाफ़ी खड़े थे ना, वो अपने प्रोग्राम्स और अपने वीलॉग्स में मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि ये एंकर फलां एंकर नून लीग का है, पटवारी है, मरियम नवाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है और जो हो रहा है इनके साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, भाई इनके साथ यही होना चाहिए। ये लोग हुब्बुल वतनी के तराने गाया करते थे, तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को गद्दार और पटवारी डिक्लेयर करते थे। अब आज हुकूमत बदल गई है, वक्त बदल गया है, उनका बुरा वक्त आ गया है, जिनका अच्छा वक्त चल रहा था अब वो ज़ेर अताब है। अब इनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। लेकिन एक फ़र्क है, वाज़े फ़र्क पता क्या है कि जो पहले ज़ेर अताब थे वो लुडियाँ नहीं डाल रहे हैं, वो इसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। सियासतदानों की बात करें तो अभी उनका मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, अभी मैं सियासतदानों के हवाले से कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मीडिया के हवाले से मैं कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके हवाले से बात कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि बराबर हो चुका है। क्योंकि अभी सियासतदानों का वक्त आना बाकी है, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, हम सब जानते हैं, मरियम नवाज़ को भी जेल में डाला गया, शहबाज शरीफ को जेल में डाला गया, कोई बचा नहीं था, हमजा शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेल में डाल दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को इतना बेतौकीर करके उनको गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक का मैं नाम लूँ, सलमान रफ़ीक का लूँ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, हनीफ अब्बासी, यहाँ तक कि उनकी ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा गया। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बहुत से लोग हैं जिनकी बाकायदा तजलील की गई, जैसे अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, उनकी बाकायदा तजलील की गई, जैसे खुर्शीद शाह साहब है। कानून वो हरकत में आता था जिसकी जमानत 90 दिन से पहले नहीं हो सकती थी, कोई अदालत मुदाखलत नहीं कर पाती थी। आजकल तो हम देख रहे हैं अदालतें भी मुदाखलत कर रही हैं, फैसले भी दिए जा रहे हैं, रात को अदालतें खुल भी जाती हैं, जमानतें भी मिल जाती हैं। मतलब एक रिलीफ का एलिमेंट अभी मौजूद है। इमरान खान के दौर में जब उनके मुखालिफिन को उठाया जाता था तो उनको 90 दिन के लिए सजाए काला पानी दी जाती थी। सबसे बढ़कर राना सनाउल्लाह का केस देख लें, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उनको 6x6 की कोठरी में रखा जाता था, पर साबित कुछ नहीं कर पाए। सब लोग एक एक करके जमानत पर बाहर आते गए। अभी ये मंजर इस हुकूमत में आना बाकी है। जैसा कि मैंने कहा कि नाम बदले हैं, किरदार नहीं। कहानी वही है,
कि सबक सिखाना है किसी तरह। मसला वही है कि अपनी अना को, अपनी ईगो की तस्कीन पहुंचानी है। जैसे इमरान खान के दौर में चुन चुन कर बंदों को उठाया जाता रहा, वो इस दौर में भी शुरू हो गया है। इमरान खान को अभी से लाले पड़ गए हैं, वो भी गिरफ्तारी के। जी हाँ, इमरान खान नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया करते थे कि देखो यार नवाज शरीफ कितना डर गया है। आज वो खुद इतने डरे हुए हैं कि वो अपनी जमानतें करवाते फिर रहे हैं। पूरी काबीना को, जी हाँ, पूरी काबीना को जमानती का ताना देते थे इमरान खान, लेकिन आज हम देखते हैं हर रोज़ वो एक नए केस में अपनी ज़मानत कराते हैं। इमरान खान की सियासत अब इस डगर पर पहुंच गई है, जैसे मैंने अपने व्लॉग के शुरू में कहा कि वो उनको मरीम नवाज़ के नक्शे कदम पर जाना पड़ रहा है। क्योंकि जब वो, यानी कि मरीम नवाज़ जब ज़ेर अताब थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो हमें वाज़े तौर पर बताया करती थी मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियोज़ है, मेरे पास शवाहिद है, और अगर वो आ गए पब्लिक हो गए तो पता चल जाएगा लोगों को, उनके होश उड़ जाएंगे। डराया करती थी वो सबको। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान सबको डरा रहे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इमरान खान साहब जो सबको डरा रहे हैं ना, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, मैं इसका देखना क्या हाल करूंगा, असल में वो खुद डरे में हैं। इसी वजह से वो बाकी लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि डराता वही शख्स है जो कि खुद डरा हुआ होता है। वो हमें ये बता रहे थे कि जी मैं बताऊंगा कि जी इस साजिश के पीछे कौन है, अगर मुझे अरेस्ट किया गया या अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई जनाब, अगर आपको अरेस्ट नहीं किया गया तो आप साजिश का नहीं बताएंगे। ये आपकी कौम से कैसी मोहब्बत हुई? अगर आपकी हुकूमत में मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई है, तो कौम को बताएं। इसका आपकी गिरफ्तारी से क्या लेना देना? और अगर आप नहीं बताते तो इसका मतलब है कि डरा हुआ बंदा डरा रहा है, सिंपल। क्योंकि सबका नंबर लगा हुआ है, अपनी अपनी बारी के अंदर सब भुगतेंगे, जो जिसने बोया है वो काटेगा। दिस इज अ फैक्ट। एनीवेज जी, खैर ये तो एक चीज़ है। लेकिन इस पूरे कियास के अंदर, इसलिए मैं इसको कियास कह रही हूँ क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमारे कॉलीग्स हैं जिनके ऊपर कतगने लगती हैं, जिनको पकड़ा जा रहा है, जो भी है, इस हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि बजाय इसके कि हथकड़ियों वाली तस्वीरें आ रही हैं, जी इमरान रियाज को हथकड़ी लगी हुई है, उसको हीरो बना करके पेश करने किया जा रहा है जिस तरह से, बिकॉज जाहिर सी बात है एक सिंपैथी फैक्टर होता है। जब लोग ऐसी तस्वीर देखते हैं तो उनको एक सिंपैथी फैक्टर होता है कि यार इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है। हमें भी बुरा लगा, हमारे कॉलीग्स हैं। भाई इसका सिंपल तरीका ये है कि आप अदालतों में ट्रायल करें, अगर उसके ऊपर साबित हो जाए कुछ तो आप उसको बिल्कुल सजा दें, तब आप उसको अरेस्ट करें या अदालत को डिसाइड करने दें। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एटलीस्ट अब बेशक ठीक है मैं इस टाइम पे एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बेशक इस टाइम के ऊपर यूट्यूब की एक उन लोगों के साथ मुखातिब हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा अपना वक्त बिताते हैं, लेकिन सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो व्लॉग्स देखें कि जी किस एंकर ने, किस जर्नलिस्ट ने क्या किया, बिकॉज हर एंकर, हर जर्नलिस्ट की व्यूअरशिप डिफरेंट होती है। अब जैसे मैं इमरान रियाज साहब के मैंने नहीं देखे व्लॉग्स के, वो क्या बोल रहे हैं, किस बेस के ऊपर जो है उनके व्लॉग्स के ऊपर वो जो एक कॉन्टीन्यूटी बिल्कुल चल रही थी, क्योंकि प्रोग्राम तो बड़े ठंडे ठार करते थे। प्रोग्राम के अंदर तो ना उनके कोई ढंग के गेस्ट होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना उनकी कोई ऐसी कंटेंट की लाइन होती थी, मतलब यू नो सो। लेकिन इसके बावजूद कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बताएं तो सही कि आखिर हुआ क्या है, किस बेस के ऊपर इन्होंने ऐसा क्या गलत किया, और कितने ये किस तरह के व्लॉग्स या किस तरह की खबरें करते थे, या किस तरह के टेलीविजन शोज़ करते थे, या किस तरह से उनकी लाइन थी जिसकी वजह से उनको उठाया गया है। उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, उन लोगों के लिए जो कि पूछ रहे हैं कि आए बेचारा उसको क्यों अरेस्ट कर लिया, अगर वो गुनाहगार है, अगर कुछ ऐसा साबित होता है, ये कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए। किसी भी सहाफ़ी एंकर के ऊपर अगर कतगन लगे तो कोई भी सेंसिबल, रीजनेबल, जो सही जर्नलिस्ट है, जो सही सहाफ़ी है, वो उसको कंडेम नहीं करेगा। इमरान रियाज किसी की गिरफ्तारी को कंडेम करें ना करें, इमरान रियाज जब उनका अच्छा वक्त था वो जो चाहे मर्जी उसमें करते रहे, वो उनका कॉल ऑफ फेल है। लेकिन जो एक सही जर्नलिस्ट है वो अगर किसी भी एंकर या सहाफ़ी के ऊपर कतगन लगेगी वो उसको कंडेम करेगा, उसके लिए आवाज़ उठाएगा। यही एक सही प्रॉपर जर्नलिस्ट की पहचान है कि वो गलत को गलत कहेगा। लेकिन इसमें एक मसला भी है ना, इसमें मसला ये है कि जितना चाहे मर्ज़ी हम उनके ख़यालात से इख्तलाफ करें, चाहे वो इमरान रियाज हों या चाहे कोई भी हो, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ख़यालात आपके डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप उसकी आवाज़ बंद करते हैं। हमें पसंद हो, हमें नापसंद हो, उनके ख़यालात जो भी हों, एंकर तो वो हैं, सही बात है ना। हम नहीं इल्ज़ाम लगाते, हम बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगाते कि जी आप फ़लाने ग्रुप के हैं, आप फ़लाने के व्हाट्सएप में हैं, आपको यहाँ से पैकेट आ रहा है, आप यहाँ के लिफाफे हैं। हम ऐसी बिल्कुल बात नहीं करते, बिकॉज मैं इन बातों में बिलीव ही नहीं करती, मैं हमेशा इनको कंडेम करती हूँ। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूँ तो उन्होंने अपनी अपनी बारियाँ भुगती हैं, अपोजिशन के पॉलिटिशियंस ने।
जिनकी अब हुकूमत है। लेकिन इमरान खान साहब के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर तो जेन्युइन केसेस हैं, उनके ऊपर तो जेन्युइन पूरी चार्जशीट निकलती है उनकी पूरी काबीना के ऊपर। शुगर स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, क्या कहते हैं BRT का स्कैंडल, क्या क्या मतलब क्या क्या नहीं है, तोशा खाना स्कैंडल, बहुत बातें हैं, बहुत। इसके ऊपर तो पूरा एक अलग से वीलॉग हो जाएगा, जितनी तबाही वो मचा के गए हैं। तो अभी तो उन्होंने कुछ सहा ही नहीं है, कुछ भुगता ही नहीं है। इमरान खान साहब की तो अभी से गुब्बारे से हवा निकल गई। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़, इस पूरे क्योस के अंदर एक चीज़ जो है ना वो बेहतर थोड़ी मुझे लगी है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसको बेहतर कहना चाहिए, लेकिन आज एक ख़बर मैंने देखी और उनका ताल्लुक़ अबसार आलम साहब से, उस खबर का ताल्लुक़ जंग की खबर है भाई। इसके अंदर बाकायदा तौर पर बताया गया है कि जी अबसार आलम पर गोलियां चलाने वाले गिरफ्तार हो गए हैं, और ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि हिदायत जर्मनी से मिली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि एटलीस्ट सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं उन्होंने अच्छा बुरा वक्त देखा है। बहुत कुछ पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर सहाफ़ियों के साथ हुआ है। कौड़े तक खाए हैं सहाफ़ियों ने, मारे खाई हैं, जेलें भुगती हैं, क्या क्या कुछ नहीं सहा। लेकिन कभी भी किसी के हवाले से कोई इंक्वायरी या कुछ सामने नहीं आया कि भाई क्या हुआ, किसने क्या किया। सलीम शहजाद की एग्जांपल हमारे सामने है। हामिद मीर साहब को किसने गोली मारी, नोबडी नोज दैट, कुछ नहीं बना। मतलब यहाँ पे तो सियासतदानों के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मतलब जैसे बेनज़ीर साहिबा हैं, कौन मार गया, किसने मारा, इंक्वायरी एंड दैट्स इट। लेकिन एटलीस्ट अबसार आलम के केस के अंदर एक ब्रेक थ्रू मिला। 8 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जर्मनी से ऑर्डर्स आए, एक पूरा नेक्सस था। और जब वो मैं स्टोरी पढ़ी थी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बॉलीवुड की कोई क्राइम सस्पेंस फिल्म देख रही हूँ। इतनी प्लानिंग और इतनी रेकी। सो एटलीस्ट इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू, और वो मैं इस वीलॉग के अंदर आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। और जाते जाते एक आखिरी चीज़ जो कि मैं इस वीलॉग में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक ख़बर ये भी मैंने देखी कि जैसे मैंने 1-2 दिन पहले एक वीलॉग भी किया था इस हवाले से कि PMLN के अंदर अपने वज़ीर ख़जाना को लेकर के एक तरह से लॉबिंग या ग्रुपिंग या वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है। अभी वो इतना संगीन नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एक ओपिनियन तो बिल्कुल चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब मिफ्ता इस्माइल को पब्लिकली ट्विटर के ऊपर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ही हैज़ वर्क वेरी हार्ड। एंड शाहिद खाकान अब्बासी ने टेलीविजन शो के अंदर मिफ्ता इस्माइल की तारीफ़ की कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इतने मुश्किल वक्त के अंदर उन्होंने आके हमारी मईशत को संभाला है एंड ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट। तो तब मैंने ये बोला था कि क्योंकि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, वो अपने अनाउंस कर चुके हैं पाकिस्तान वापसी, और उनकी वापसी जो है वो नवाज शरीफ ने डिसाइड की है, ये उनकी इजाज़त से और उनके कहने से हो रही है। सो ऐसे में तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अगर साइड करें मिफ्ता इस्माइल साहब को, तो वो तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो वहीं पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो कि अभी रेलवे मिनिस्टर हैं, वो भी काफ़ी सीनियर, काफ़ी पुराने PMLN के पॉलिटिशियन हैं, मैं उनकी भी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। असल में क्या है ना कि ख्वाजा आसिफ साहब, जैसे मैं हमेशा ख्वाजा आसिफ साहब से जब मिलती हूँ मैं उनको तब भी यही कहती हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हों या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, इन जैसे पॉलिटिशियन, द ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस दे आर, इन जैसे वर्कर्स, इन जैसे पॉलिटिशियंस आजकल नहीं मिलते। ये बड़े खालिस किस्म के मंझे हुए जैसे होते हैं ना, कि मिट्टी के साथ मिट्टी होने वाले पॉलिटिशियंस हैं। सो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज सपोर्ट किया, उन्होंने अपना जो वोट है वो इसहाक डार साहब के पलड़े में डाला, उनकी तारीफ़ की कि बिल्कुल जी मईशत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुज़ीर हैं इसहाक डार साहब, और बड़ा उन्होंने इस चीज़ को खुशाइन कहा कि येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ही शुड कम बैक। तो उन्होंने अपना जो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसहाक डार साहब के लिए दिया कि उनको तो बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का इंतज़ार है। सो बेसिकली ये मामलात इस हवाले से चल रहे हैं। सो अब सबको आमद का इंतज़ार है इसहाक डार साहब की कि देखें जी वो क्या होते। वो अलग बात है कि कुछ लोग मुफ्ती इस्माइल साहब के हक़ में बयान दे रहे हैं, कुछ लोग इसहाक डार साहब के हक़ में बयान दे रहे हैं, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन होगा कि जी वज़ीर ख़जाना एक्चुअली कौन रहता है बेसिकली, और पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल होता है, अगर फिर मुझे 4-5 दफ़ा कहना पड़ा है कि अगर इसका कोई आपस में कॉन्टेक्स्ट है कि अगर इसहाक डार साहब आ रहे हैं और आते ही उनको ख़जाना संभालना है और उनको वज़ीर ख़जाना बनना है फॉर दैट मैटर, सो इट स्टिल रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि पाकिस्तान की मईशत का अगला वज़ीर ख़जाना कोई है, और अगर वो है तो क्या वो इसहाक डार साहब है या मिफ्ता इस्माइल साहब इज़ गोइंग टू कंटिन्यू, दिस स्टिल रिमेन्स अ क्वेश्चन। लेकिन ये है कि आज इसहाक डार साहब को एक वोट और ज़्यादा मिल गया,
और वो है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का। ये भी कोई हल्का वोट नहीं है, काफ़ी भारी भरकम वोट है। एनीवेज जी, आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। और शुरू में नहीं कहा तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना। डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।